हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कामयाब जिंदगी गुजारने के रहनुमा असूल। आज हम 7 असूलों पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो असूल है वो है वक्त की अहमियत। जिस इंसान ने वक्त की कदर की उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया। लेकिन वक्त की कदर का मतलब यह है कि आपका एक गोल सेट होना चाहिए। जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं है उसके लिए वक्त की पाबंदी भी कुछ मायने नहीं रखती। दूसरा पॉइंट, एक नसीहत। नसीहत हमेशा घर से शुरू होती है। जब एक बच्चा अपनी फैमिली में आता है, जन्म लेता है, तो उसको मालूम नहीं होता कि वो किस फैमिली में, किस मजहब में, किस जगह मौजूद है। लेकिन जैसे पहली दरसगाह जो होती है वो बेसिकली घर और माँ की गोद है, और पहली नसीहत उसे वहां से मिलती है। और फिर जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी जिंदगी में कोई उस्ताद आता है। और जिस कामयाब इंसान ने भी किसी एक नसीहत को भी अपने पल्ले पल्ले, पहले जो पुराने जमाने में होता था और आज भी होता है, तो कुछ पुरानी हमारी माएँ अभी हैं, तो वो जब भी कोई चीज देते थे तो वो अपने पल्लू के साथ उसको बांध लिया करती थी, तो वो पल्ले बांध लेना। और जिस इंसान ने भी एक नसीहत को अगर पकड़ लिया और उस पर कारबंद हो गया तो उसने कामयाब जिंदगी के असूलों पर पहला कदम रख लिया। और याद रखिए, तीसरी मेजर बात, मेहनत के जरिए। अब जब आपने वक्त की पाबंदी की, एक नसीहत पर अमल किया, तो अब आ जाता है मेहनत के जरिए। कोई भी चीज इंसान को बगैर मेहनत के नहीं मिलती। अब मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप किसी जगह बैठ जाएं और कहें कि ये मेहनत है, बल्कि हरकत में बरकत है। और जो इंसान चीजों को बेहतर तौर पर लेकर जाता है वो कभी भी किसी चीज से शर्माता नहीं है। और जो इंसान मेहनत करता है, और मेहनत एक हमारा ऐसा सरमाया है, जब हम जहां चाहें उसे करें और जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। चौथा बड़ा मेजर असूल वो है एतराफ करना। एतराफ बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग जब गलती कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और मेरे उस्ताद कासिम अली शाह साहब बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बहुत चीजों को वाजे किया। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो अपनी गलती को तस्लीम करना सीखिए, एतराफ करना सीखिए। और जब आप एतराफ करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे अपनी जॉब में, अपने घर में, और अगर मैं अपनी एक जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं और कहीं मुझसे गलती हुई है, तो मैं उसका एतराफ करूंगा, तो समझें कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब आप अपनी जिंदगी में एतराफ करते हैं तो पांचवा मेजर पॉइंट आ जाता है दरियाफ्त करना, तलाश करना। और जिस बंदे को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की उसमें ताकत आ जाती है, तो वो हर दिन किसी ना किसी नई चीज को दरियाफ्त करता है। और याद रखिए, आज ही मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी और मैंने अपने स्टेटस पे उस चीज को लगाया कि जिंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो हर दिन सीखते हैं। और हमने अक्सर सुना भी है कि जिंदगी में पैदा होने से लेकर और मरने तक इंसान सीखता रहता है। और हजरत अली का कौल भी है कि अगर किसी ने आपको एक अल्फाज भी सिखाया तो वो भी आपका उस्ताद है। वो एक अलहदा बात है कि जो हमारे उस्ताद हैं
ख़ास तौर पे मैं न्यू जनरेशन से ये ज़रूर कहूँगा कि वो आज अपने उस्ताद को वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए। पांचवें पॉइंट के बाद, दरियाफ्त के बाद, छठा जो है वो है उम्मीद का पैगाम। कि उम्मीद का पैगाम हम खुद भी और किसी और को उस वक्त दे सकते हैं जब हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त किया होता है। और उम्मीद, कभी भी आप देखें, जो अंधेरे में रहता है वो मायूसी का शिकार रहता है, और जो रोशनी में रहता है वो खुशहाल और बेहतर रहता है। तो हमेशा उम्मीद का पैगाम इंसान उसे ही देता है और उस वक्त देता है जब उसने अपनी जिंदगी में उस अमल को किया हुआ हो। और लास्ट में सातवां नंबर, और सातवें नंबर वाला पॉइंट है इखलाक का फल। अब इखलाक का फल जो है वो बहुत खास मायने रखता है। इखलाक का फल क्या है? इखलाक का फल है कि कहते हैं कि अगर किसी को आपने जांचना है तो जब वो बोले तो आप उसके लफ्जों से उस तरबियत को जान सकते हैं। तो ये 7 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट, वक्त की अहमियत। दूसरा पॉइंट, एक नसीहत। तीसरा पॉइंट, मेहनत के जरिए। चौथा पॉइंट, एतराफ करना। पांचवा पॉइंट, किसी भी चीज को दरियाफ्त करना। छठा पॉइंट, उम्मीद का पैगाम। और सातवां पॉइंट, इखलाक का फल। क्योंकि इखलाक वो चीज है जिससे इंसान दुनिया भी फतह कर सकता है, और इखलाक और बद इखलाकी से इंसान दुनिया फतह करके भी कुछ नहीं पाता। तो हमेशा याद रखिए, आप कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए इन रहनुमा असूलों पर अमल कीजिए, और मैं अपनी जिंदगी में इस अमल को जारी रखे हुए हूँ। कोई भी इंसान अगर ये कहे कि मैं मुकम्मल हूँ तो खाली एक ही ज़ात मुकम्मल है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर तौफीक दे, और हमने खुद से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में करना है। तो अगर ज़िंदगी ने दोबारा वफा की तो फिर आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।